16 अध्यक्षों को चुनौती। भीड़ आर्यन को लेकर क्यास लगा ही रही थी कि अचानक उसके एक वार में एक शीशे जमीन चाटने लगा। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही दूसरा भी उसकी ब्लेड के नीचे ढेर हो गया। आर्यन की ब्लेड तकनीक इतने उच्च स्तर की थी, उन जैसे स्वर्णवीर उसके सामने कुछ नहीं थे। ऐसे सैकड़ों स्वर्णवीरों को उसने योग क्षेत्र में धूल में मिला दिया था। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, पर इस बार भी 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूप नहीं मिली। आर्यन की आंखों में झुंझुलाहट उठी और वह गरज पड़ा, क्या ग्रीफिन हॉल में मुझसे चिढ़ने वाले बस इतने ही हैं? जो कोई भी मेरी जान चाहता है नीचे आओ, जितने हो सब आओ, मैं अकेला ही काफी हूं। अब वो तमकमाया हुआ था, उसके एक्सपी पॉइंट्स 3 अरब से एक भी ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। ये सोच सचकर ही उसका खून उबाल खा रहा था। किस मूर्ख ने ये बकवास सिस्टम बनाया है? वो गुस्से से फुकारा, अगर 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट नहीं मिली तो मैं यूं ही इस स्तर पर अटका रह जाऊंगा। बिना उस इमोर्टल रूट के वह रक्तवीर की सीमा पार नहीं कर सकता था। हाँ, वो मौजूदा स्वर्णवीरों और मूलवीरों से लड़ सकता था, पर अगर उसके सामने कोई स्वर्गवीर आ गया तो तब क्या होगा? उसकी सांसें भारी थी। मुझे ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट चाहिए। वो जानता था कि जल्द ही उसे किसी न किसी शक्तिशाली दुश्मन से भिड़ना पड़ेगा, तो तैयारी जरूरी थी। वो फिर से चिल्लाया, केरन तेरे ये चूहे जैसे शिष्य तो मेरे सामने कांप रहे हैं। किसी असली मर्द को भेज या सबको एक साथ भेज दे। जो मुझसे जलते हैं उन्हें मौका देता हूं, एक बार मुझे हरा कर दिखाओ। अकेले आओ या झुंड में फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज में जुनून था, एक आग थी जैसे वो युद्ध का देवता हो। अब एक ही रास्ता बचा था इमोर्टल रूट पाने का। उन सबको मारो और तब तक मारो जब तक मिले ना। कैरम की आंखों में गुस्से की चिंगारी उठी। उसने बिना कुछ बोले इशारा किया, जाओ। बस उसके इशारे भर से चारों ओर से सभी हॉलों के प्रमुख शिष्य अखाड़े में कूद पड़े और पलक झपकते ही 100 से भी ज्यादा योद्धा अखाड़े में आ गए। हर कोई स्वर्णवीर स्तर का था और अपने अपने हॉल का गर्व था। भीड़ में खलबली मच गई। क्या ये लड़का पागल हो गया है? अकेले 100 से ज्यादा स्वर्णवीरों से भिड़ेगा? ये तो खुद को मारने जैसा है। अमर महल के 8 एल्डर भी चौंक उठे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। सब बस देख रहे थे। नावेद ने होठों में मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, हर हॉल से दुश्मनी लेना मतलब पूरे सप्तचक्र महाविद्यालय से दुश्मनी लेना। अब देखता हूं ये कितना टिकता है। एस्पिरा और बाकी साथी बेचैन हो उठे। अखाड़े में अब आर्यन अकेला था और सामने 100 खूंखार योद्धा। गौरांग आगे बढ़ा। उसका वादा था, रुद्रसेन से आर्यन को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये मुकाबला किसी सामान्य योद्धा के बस की बात नहीं थी, लेकिन आर्यन की आंखों में कोई और ही जज्बा था। जिस दिन तुम सभी ने मुझे अपने हॉल में लेने से मना किया उसी दिन मैंने कसम खाई थी, एक दिन तुम सबको खत्म करूंगा, और आज वही दिन है। जितने ज्यादा दुश्मन उतनी ज्यादा लूट और 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट मिलने की संभावना, और आर्यन को बस यही चाहिए था। आज तेरा अंत है लड़के, अब देखता हूँ तेरा घमंड कितनी देर टिकता है। सीधे नरक भेज दो इसे, बकवास मत करो, सीधे वार करो। एक ही पल में हमला शुरू हो गया। 100 से अधिक स्वर्णवीर एक साथ आर्यन पर टूट पड़े। कोई और होता तो डर के मारे भाग जाता, लेकिन आर्यन की आंखें शांत थी। उसने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा, हवा में छलांग मारी और गरजा, ड्रैगन कट 1000 वार। ड्रैगन स्लेयर की धार से हवा कांप उठी और फिर जैसे कोई तूफान आ गया हो, एक के बाद एक वार हुए और जो कोई भी उनकी चपेट में आया सीधे मारा गया। उनके शरीर कई टुकड़ों में कटफट रहे थे। जमीन पूरी लहूलुहान हो गई। दूसरी ओर से भी हमला जारी था। दर्जनों तलवारें आर्यन पर एक साथ वार कर रही थी, पर 1000 बार तकनीक सक्रिय थी। उस पल में आर्यन को अपनी रक्षा की कोई परवाह नहीं थी। वह बस काटता गया जैसे कोई प्यासा बाघ शिकार पर टूट पड़ा हो। सिस्टम की आवाज लगातार बज रही थी, पर फायदा कुछ नहीं। ना एक्सपी पॉइंट्स बढ़ रहे थे और ना ही लेवल। अबे यार, यह इमोर्टल रूप क्यों नहीं मिल रही? आर्यन गुस्से में झुंझला कर चिल्लाया, पहाड़ तोड़ मुक्का। और फिर उसने एक बार फिर दर्जनों लोगों को हवा में उड़ा दिया। उसके मुंह इतने तेज और भयानक थे कि जो भी सामने आता या तो उसका शरीर फट जाता या फिर उड़ते हुए दूर जाकर गिरता। हालांकि अब आर्यन खुद भी बुरी हालत में था। उसके पूरे शरीर से खून फव्वारे की तरह फूट रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी ओर केरम चिल्ला रहा था, ये ज्यादा देर टिकेगा नहीं, खत्म करो इसे। अब आर्यन वाकई बहुत ताकतवर था। उसके हमले तेज भी थे और खतरनाक भी, लेकिन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, आखिर था तो एक इंसान ही। और सामने थे सैकड़ों प्रमुख शिष्य। कभी ना कभी तो थक ही जाएगा और वही उसकी आखिरी घड़ी होगी। लेकिन इस सब के बीच आर्यन पागल हो चुका था।
उसकी आंखों में बस खून उतर आया था। जितनी बार उसके अमर मूल्य 100 होते वो उन्हें तुरंत इस्तेमाल कर देता। बधाई हो आर्यन, तुमने एक स्वर्णवीर को हराया है। तुम्हें 4000 एक्सपी पॉइंट्स, 230 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो, तुम्हें एक अर्थ तलवार मिली है। भाड़ में जाए ये तलवार। आर्यन गुस्से में बड़बड़ाया, मुझे तो 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट चाहिए। अब उसके लिए ब्रेकअप थरू करना बेहद जरूरी हो गया था, नहीं तो उसका शरीर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसकी एचपी आधी ही बची थी। बाहर से तो वो और भी खतरनाक लग रहा था, पर अंदर से उसका शरीर टूट रहा था। उसकी हालत अब बस एक चीज से ही सुधर सकती थी, 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट से। परेशानी ये थी कि उसने अब तक दर्जनों स्वर्णवीर लेवल के ताकतवर शिष्यों को मार दिया था, और वह सब ऐसे लोग थे जो खुद 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट से जुड़े हुए थे। पर फिर भी आर्यन को एक भी नहीं मिली। सब कुछ मिल रहा था, केवल वही सबसे जरूरी चीज नहीं मिल रही थी। आर्यन ने गुस्से में चिल्लाया, सिस्टम तू क्या चाहता है आखिर? ये रूट क्यों नहीं दे रहा? वो परेशान था, लेकिन इस वक्त कोई था जो बहुत खुश था। पूर्वज रुद्रदेव। उनके मुंह में हथियारों के टूटे हुए टुकड़े भरे थे और वह ऐसे खा रहे थे जैसे कोई मुफ्त का खजाना मिल गया हो। हाँ मारो लड़के, जोर से मारो, ये तो बड़ा मजा आ रहा है। पूर्वज रुद्रदेव लगातार उन हथियारों की ताकत खींच रहे थे और अपनी अंदरूनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे। आर्यन अब भी पागलों की तरह लड़ रहा था। जैसे ही वह किसी एक को गिराता तो दो और कूद कर आ जाते। सामने वालों की गिनती कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। आधे घंटे बाद पूरा अखाड़ा कटी फटी लाशों का मुर्दा घाट बन चुका था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और सोचा, समझ गया, इन ऊपरी स्तर के शिष्यों से रूट नहीं मिलने वाली। वो अब तक 100 से ज्यादा स्वर्णवीर लेवल के शिष्यों को मार चुका था, फिर भी एक भी रूट नहीं मिली। उसकी आंखों में अब आग थी। उसने अखाड़े में बचे हुए शिष्यों को देखा और जोर से दहाड़ा। डार्क ड्रैगन गॉड / ड्रैगन स्लेयर से एक भयानक दहाड़ निकली और जोरदार धमाका हुआ और जो भी शिष्य अखाड़े में थे सब एक ही झटके में मारे गए। आधा अखाड़ा मलबे में बदल गया। आर्यन ने सिर उठाया। उसकी सांसें तेज चल रही थी लेकिन आंखों में वही खून था। उसने पूरे मैदान की तरफ देखा और गरजते हुए बोला, और कौन है? कौन अभी भी मुझे मारना चाहता है? आ जाओ। उसकी आवाज इतनी तेज और भारी थी कि मैदान का हर कोना कांप गया। किसी भी हॉल के शिष्य में हिम्मत नहीं बची कि वो उसके सामने आए, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता था। वो अब बस एक इंसान नहीं लग रहा था, एक चलती फिरती मौत बन चुका था। उसकी आंखों से झलकती क्रूरता, शरीर से उठती खूनी आभा किसी को भी कांपने पर मजबूर कर रही थी। कोई नहीं बचा है ना? आर्यन फिर चिल्लाया, तो अब मैं ही विजेता हूं इस प्रतियोगिता का, है ना? तो अब मैं अपने अधिकार इस्तेमाल कर सकता हूं। बोलो। आर्यन अब और इंतजार करने के इरादे में नहीं था। उसके पास 3 अरब एक्सपी पॉइंट्स जमा थे। वो जानता था कि यह ब्रेक थ्रू करने का सही वक्त है, लेकिन ना जाने क्यों हो नहीं रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। इसी दौरान नावेद अपनी जगह से उठने ही वाला था कि आर्यन की बात सुनकर फिर से बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। देखते हैं अब ये क्या करेगा। भाग तो सकता नहीं, आधा मरा पड़ा है और एक रक्तवीर मेरे सामने क्या टिकेगा। 10 हमले में काम तमाम कर दूंगा इसका। उसकी मुस्कान वैसी थी जैसी कोई शिकारी किसी घायल जानवर को देख कर देता है। जितना ऊपर जाएगा उतनी ही जोर से गिरेगा। इस बार इसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी जाएगी। अखाड़े में आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर वापस रखा। अब उसके मन में कोई चाल नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, बस एक ही चीज का इरादा था, हर एक अध्यक्ष को हराना और किसी भी तरह 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट पाना। उसे सिर्फ ब्रेक थ्रू करना था और उसके सामने थे 16 अध्यक्ष, 16 श्रावक, 16 किंग। आर्यन ने केरम की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो कोई नहीं बचा जो मुझे रोक सके, है ना? तो अब मेरी बारी है चुनने की, मैं किससे लड़ना चाहता हूं। कैरम की आवाज अब सख्त हो चुकी थी। तो किसे चुनौती देगा तू? आर्यन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपनी उंगली एक एक करके सभी हॉल अध्यक्षों की ओर उठाए। तुम और तुम भी। और आखिर में उसकी उंगली जाकर केरम पर टिक गई, और तुम भी। पूरा मैदान जैसे चुप हो गया, ना कोई हलचल ना कोई शोर। ये सिर्फ वहां बैठे शिष्यों के लिए नहीं, ऊपर बैठे अमर महल के एल्डर्स के लिए भी एक झटका था। हर कोई यही सोच रहा था, क्या ये लड़का पागल हो गया है? अभी अभी इसने 18 हॉल्स के शीर्ष शिष्यों को हरा दिया और अब सीधे 16 अध्यक्षों को चुनौती दे रहा है। गौरांग तो उछल ही पड़ा। मास्टर, कमाल कर दिया। पूरे 16 अध्यक्षों को एक साथ ललकार दिया। ये तो हद ही हो गई। लेकिन एस्फीरा के चेहरे पर चिंता थी। वो जोर से चिल्लाए, आर्यन पागलपन बंद करो।
मैदान में एक सन्नाटा पसर गया था और इस सन्नाटे को किरम की तेज हंसी ने तोड़ डाला। हाँ, तूने खुद मांगा है आर्यन। उसने बाकी अध्यक्षों की ओर देखा। भाइयों, ये लड़का अब हमारे सिर पर बैठकर नाच रहा है। क्या तुम लोग ये सहोगे? चलो, इससे दिखाते हैं असली ताकत क्या होती है। एक एक करके सभी अध्यक्ष अपनी जगह से उठने लगे। युद्धमंत्र हॉल का अध्यक्ष सबसे पहले मैदान में उतरा। फिर एक एक कर सब नीचे आ गए। सबके चेहरे पर वही गुस्सा था और निगाहों में वही बात, आर्यन का अंत। आखिर में किरम खुद भी मैदान में उतर आया। उसने आर्यन की तरफ देखा और बोला, अब तेरा मरने का वक्त आ गया है। आर्यन बस मुस्कुराया और अगले ही पल उसके हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी आ गई। उसी पल नावेद के चेहरे की हालत बदल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी है। ओसाभा उस कंपन को वो भला कैसे भूल सकता था। ये वही दिव्यास था जिसे पीढ़ियों से स्वर्गसार कुल में सबसे बड़े रत्न की तरह संभाल कर रखा गया था। उसके दिल की धड़कन रुकने को थी। खलील उसके मुंह से नाम फिसला और उसकी ऊर्जा बुरी तरह डगमगाने लगी। तभी एक योद्धा दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, युवराज, अभी अभी खबर आई है। कुलपति, वो नावेद चीख उठा। साफ साफ बोलो। योद्धा की सांसें फूली थी, मगर फिर भी बोला, उनका सिर कटा हुआ मिला है। वो मारे गए। नावेद की मुट्ठियां भिंच गई और आंखों में आग जलने लगी। आर्यन, वो बुरी तरह कांप रहा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे हाथों ही मरेगा। खलील ने ही नावेद को पाला था। उसका हर शौर्य हरा आदर उसी के कारण था। अब उसकी मौत की खबर ने नावेद के भीतर ज्वालामुखी फोड़ दिया था। उसकी हत्या की इच्छा चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अखाड़े में आर्यन के कंधे पर स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी टिकी थी। उसका चेहरा शांत, लेकिन उसके भीतर से निकलती आभा हिंसक थी। उसके सामने 16 अध्यक्षों की दीवार खड़ी थी। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो ये हैं वो लोग जिन पर पूरा महाविद्यालय टिका है। अगर मैं इन सबको मार दूं तो क्या मैं ही राजा कहलाऊंगा? किरम हंसा, पर उसकी हंसी में बर्फ सी ठंडक थी। बहुत सोच लिया तूने आर्यन। अगर तूने हमें चुनौती दी है तो याद रख, अब तेरा यहां से जिंदा लौटना मुमकिन नहीं। अहंकार की कीमत बहुत भारी होती है। मारो, इसे खत्म कर दो। 16 अध्यक्षों की संयुक्त आभा एक साथ उठी और उस दबाव ने पूरा मैदान हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पर्वत श्रृंखला उठाकर आर्यन के सिर पर फेंक दी हो। हर अध्यक्ष मूलवीर स्तर का योद्धा था। वह सब असाधारण शक्तिशाली थे और अब जब सबकी शक्ति एक साथ आर्यन पर गिरी तो उसकी देह कांप उठी। उसके घुटने झुकने लगे। उसकी चेतना डगमगाने लगी थी। क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षा भी उस दबाव के आगे टिक नहीं पा रही थी। आर्यन का शक्ति स्तर अभी बहुत कम था और यह सारे योद्धा उससे कई स्तर ऊपर थे। ऐसे में चाहे वह क्रिम्सन ड्रैगन की शक्ति ही क्यों ना हो, वो भी उसका बचाव नहीं कर सकती थी। उसी पल पूर्वज रुद्रदेव की गूंजती हुई आवाज आर्यन के मन में सुनाई दी। लड़के, क्या चाहता है कि मैं कुछ करूं? बहुत समय हो गया था पूर्वज रुद्रदेव को लड़े हुए, और अब जब उन्होंने आर्यन की मानसिक स्थिति डगमगाते हुए देखी, उनका मन भी विचलित हो उठा। लेकिन आर्यन मुस्कुराया। जरूरत नहीं, मैं खुद इन्हें मारूंगा। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, आर्यन और ज्यादा पागल होता गया। उसने आंखें तरेर कर कहा, बस इतना ही दम है तुम सब में? ये सुनकर भीड़ में खुसफुसर शुरू हो गई। यह पागल हो गया है क्या? 16 मूलवीरों का संयुक्त दबाव कोई एक रक्तवीर कैसे सहन कर सकता है? यह आर्यन को क्या हो गया है? ये किस गलतफहमी में है? वह तो हिल तक नहीं पा रहा, फिर भी ऐसे बोल रहा है। लोग हैरान थे। वह जानते थे कि आर्यन शक्तिशाली है, पर वह सिर्फ एक रक्तवीर था। चाहे जितनी भी काबिलियत हो, वह 16 मूलवीरों के सामने टिक नहीं सकता था। और फिर उनमें से एक किरम तो 7वें लेवल का मूलवीर था। उसके सामने कोई संभावना थी ही नहीं। गौरांग अखाड़े में जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। उसकी भी तन चुकी थी। उसे चिंता सताने लगी थी। पीछे खड़ी ओजा भी चिंता में डूब गई। आर्यन ठीक रहेगा ना? एस्फिरा की आंखों में दृढ़ता थी। अगर उसे कुछ हुआ तो हम सब एक साथ उन पर टूट पड़ेंगे। किसी भी हाल में हमें आर्यन को बचाना होगा, समझे? संगीत 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 ओम संगीत संगीत। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी स्टोरी वी के साथ।